ये हमारा बीडीसी स्वाभिमान सम्मेलन था। इसमें हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू कराना, और हम लोगों को जो बीडीसी भाइयों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, जैसे कि अन्य लोकतंत्र के जो लोग प्रतिनिधि हैं, जैसे हमारे प्रधान भाई, विधायक भाई, उस तरह हम लोग भी चुनाव लड़कर आते हैं। चुनाव आयोग हमको सर्टिफिकेट देता है, हम लोग जमानत राशि खर्च करते हैं उन लोगों की तरह ही। लेकिन लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में हम लोगों को, बीडीसी भाइयों को अधिकार नहीं मिला, जिनकी संख्या लगभग उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 88,800 है। तो हम लोग उसी की एक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार वीडियो और आपके डीएम हर जिलेवार और आपके लखनऊ ज़िले में भी, और सरकार को भी हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई भी उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो हम लोग 6 अक्टूबर 2021 को बीडीसी स्वाभिमान बचाओ आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ इको गार्डन धरना स्थल पर। उसमें आवाहन करने आ जाए हैं। हम लोग घूम घूम के सहारनपुर से शुरू किए हैं, यूपी 11 नंबर से, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है। लगातार हमारा बाराबंकी, हमारा सहारनपुर, हमारा सोनभद्र, कौशाम्बी, आज लखनऊ, कल हमारा बलरामपुर 20 तारीख को लगा हुआ है। लगातार हम लोग बीडीसी भाइयों के बीच में जाकर उन्हें 6 तारीख के आंदोलन को सफल बनाने की गुहार लगा रहे हैं। इस आंदोलन में जो आपने कर रहे हैं, तो इसमें बीडीसी के लिए क्या क्या मांग रखी गई है आपने? महोदय, आप सभी को सबसे पहले तो जो शुरुआत में 2 अगस्त को हमने कार्यक्रम किया था डीसीपी कार्यालय में कसरबाग में, वहाँ पर हमारे सस न्यूज़ इंडिया के हमारे पवन गुप्त जी ने बहुत सहयोग किया। सबसे पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं को बहुत बहुत आभार, और आप ही एक चौथे स्तंभ हो जो हम लोगों की मांगों को ऊपर तक पहुंचा सकते हो। और हम लोग बिना किसी का विरोध किए हुए केवल और केवल अपने अधिकार के लिए संघर्ष महोदय कर रहे हैं, जिसमें आपका सहयोग बहुत प्रार्थनीय है और बहुत सराहनीय होगा। हम लोग की जो 8 सूत्री मांगे हैं उसमें 5 प्रमुख मांग है। नंबर 1, जो 500 रुपये उनको भत्ता दिया जाता है हर मीटिंग में प्रमुख जी द्वारा, उसको कम से कम इस महंगाई भत्ते को देखते हुए, जो पिछले महीने में 28% लगा है, यहाँ के यूपी गवर्नमेंट ने लगाया है, तो मैं उन सब भत्तों को अगर जोड़ लूँ तो कम से कम इसकी राशि 1500 रुपये होनी चाहिए। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष क्षेत्र पंचायत सदस्य को निर्गत किया जाना चाहिए उनके व्यक्तिगत अकाउंट में, जिससे वो अपने क्षेत्र की जनता का विकास कर सके, नाली खलंजा नापदान और नल और वगैरह करा सके। और तीसरी प्रमुख मांग है हमारी 5000 रुपये प्रति माह, जिस प्रकार हमारे प्रधान भाइयों को मिलता है। क्योंकि प्रधान से एक पावदान ऊपर है, हम 2nd नंबर पर हैं, क्योंकि वो ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करता है और हम लोग क्षेत्र पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी मांग है कि हमारा 5000 रुपये प्रति माह मानदेय होना चाहिए। और प्रमुख, जनता से वार्तालाप करने के लिए, जनता की समस्या को सुनने के लिए एक निश्चित स्थान हर जनप्रतिनिधि को है, लेकिन बीडीसी भाई को नहीं है। मैं प्रमुख रूप से इस मांग को रखता हूं शासन और प्रशासन के सामने, आप मीडिया लोग बंधुओं के माध्यम से, कि एक ग्राम पंचायत में एक कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और 5 साल के बाद जिस प्रकार विधायकों को पेंशन मिलती है, क्योंकि वो भी जनता द्वारा चुने गए हैं, उसी प्रकार हमारी मांग है कि जो 5वीं प्रमुख मांग है वो हमारे बीडीसी भाइयों को 5 साल कार्यकाल बिताने के बाद हम मांग करते हैं कि उनको पेंशन की भी व्यवस्था करी जाए। नहीं तो ये मांगे अगर जो पूरी नहीं हुई तो आप यकीन मानिए, संघ से लगभग 40,000 बीडीसी जुड़ चुका है। 75 जिलों में पूर्ण रूप से सक्रिय कार्य हो रहा है। अन्य 22 राज्यों में भी आपका संगठन कार्य कर रहा है। 6 अक्टूबर के बाद हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो कश्मीर में जो 2 साल से बीडीसी नियुक्त हुए हैं उनके अधिकारों की मांग हम लोग शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर भी अपने पदाधिकारी कार्यक्रम कर रहे हैं, हम वहाँ पर नेतृत्व करेंगे। और अगर ये हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगले एमएलसी और एमएलए के चुनाव को कहीं ना कहीं हम सब बीडीसी भाई प्रभावित करेंगे, और उसके बाद हम अपने माननीय न्यायालय पर, लोकतंत्र में सर्वोच्च है हमारी न्यायपालिका, हम उसके पास जाएंगे और गुहार लगाएंगे कि हम सभी भाइयों को संघर्ष का परिणाम और हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए।